केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सर्टेन थिंग्स कि एक केमिकल रिएक्शन होता क्या है और केमिकल रिएक्शन में आपको कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये दोनों पीछे क्यों बैठे हुए, यहाँ पे सामने जगह खाली है ना, आगे आगे ये बैठिए आप दोनों। हाँ, सामने जगह खाली है तो पीछे क्यों बैठ रहे हैं? चलिए 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 फटाफट। तो केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस में हमने देखा कि क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो व्हाट आर द चेंजेस? ठीक है, तो पहला चेंज क्या था? चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन होना, देन हाँ एवोल्यूशन ऑफ गैस, टेम्परेचर चेंज। अभी हम टेम्परेचर चेंज की बात करेंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर चेंज आपके दो तरीके से होते हैं, एक होता है आपका एक्सोथर्मिक और दूसरा होता है आपका एंडोथर्मिक। ठीक है, अगर किसी रिएक्शन में देखो, जैसे समझ लो आपके ये दो रिएक्टेंट्स हैं, जैसे ए प्लस बी, ये बना रहा है आपका क्या, ए बी, और इसमें हीट इवॉल्व हो रहा है ना, हीट इवॉल्व हो रहा है। इस टाइप के रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे बच्चावाड़ी? दिस इज नोन एज एंडोथर्मिक। दिस इज नोन एज एंडोथर्मिक। और अगर ए प्लस बी है, इसको आपको हीट देना पड़ रहा है और ये तब जाकर ए बी एक प्रोडक्ट बना रहा है, तो इसको आपको बोलना पड़ेगा एक्सोथर्मिक। ठीक है, सॉरी दिस इज एक्सोथर्मिक, आई एम सो सॉरी, ये आपका एक्सोथर्मिक है एंड दिस इज एंडोथर्मिक। ठीक है, तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है, एक रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रहा है, उसको अपन बोलेंगे एक्सोथर्मिक। और एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो रहा है, एब्सॉर्ब हो रहा है। ठीक है, अ रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड is known as exothermic and a reaction in which heat is taken up is known as endothermic. For example, आपने देखा कि अगर हम यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है, चूना, इसमें हम पानी मिलाते हैं तो ये क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये बनाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसमें रिलीज होगी क्या बच्चा बाड़ी, हीट, बहुत बड़ी मात्रा में हीट रिलीज होगी। तो ये किस टाइप का रिएक्शन हो गया आपका, एक्सोथर्मिक, ये हीट रिलीजिंग रिएक्शन हो गया एक्सोथर्मिक। देयर आर मेनी रिएक्शंस इन व्हिच यू हैव टू गिव हीट, जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ तभी कंबाइन करेगा जब आपको उसको, भाई साहब आप उसको हीट दे रहे हैं टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो व्हाट इज दिस टाइप ऑफ रिएक्शन नोन एज एंडोथर्मिक। A heat consuming reaction is known as endothermic and a heat giving reaction is known as exothermic. A reaction in which heat is given out is known as exothermic. A reaction in which heat is taken up is known as endothermic. मुझे बता सकते हो कि इस रिएक्शन में जहां पे हीट रिलीज हो रहा है, किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, रिएक्टेंट्स का कि प्रोडक्ट्स का? प्रोडक्ट्स का, क्योंकि इसमें हीट रिलीज हो रहा है। चूने को जब आप पानी में घोलते हो, ज्यादा करके जो लोग पेंट करते हैं, तो जब चूने को घोलते हैं तो ग्लव्स पहनना चाहिए क्योंकि बहुत हीट रिवॉल्व होता है। ठीक है, तो आप देखोगे वो जो आपने देखा रहेगा जो पेंट का जो ड्रम आता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत सारे लोग उसी को बाल्टी के हिसाब से घर में रखते हैं, है ना, घर की पेंटिंग की वही पेंट एशियन पेंट्स का रख दिया क्योंकि वो स्ट्रांग होता है। क्यों स्ट्रांग होता है? क्योंकि उसमें आप पानी में चूने को घोलते हो तो वो बहुत टेम्परेचर देगा, और कोई बाल्टी रहेगी तो पिघल जाएगी, वो पिघलता नहीं है। ठीक है, दैट इज द रीजन इट इज मेड दैट मच स्ट्रांग। ठीक है, सो ये आपका हो गया भाई साहब एक्सोथर्मिक। आर वी क्लियर? इन विच हीट इज इवॉल्व। सो इन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस द टेम्परेचर ऑफ द प्रोडक्ट्स इज मोर देन द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स। जो प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए हैं उनका टेम्परेचर रिएक्टेंट्स के टेम्परेचर से ज्यादा है। ठीक है, एंडोथर्मिक में क्या हो जाएगा बोलो? एंडोथर्मिक में हीट अब्सॉर्ब हो गया, तो हीट अब्सॉर्ब हो गया तो ये क्या हो जाएगा एंडोथर्मिक में, मतलब इधर ज्यादा टेम्परेचर रहेगा क्योंकि इसको आपको हीट देना पड़ेगा तब जाकर ये बनेगा। ठीक है, सो एंडोथर्मिक रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स का टेम्परेचर ज्यादा होगा। ठीक है, रिएक्टेंट्स का टेम्परेचर ज्यादा होगा। ओके, तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस जैसे CH4 है प्लस ऑक्सीजन, दिस इज गोइंग टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये आपका क्या है, मीथेन गैस है, दिस इज बेसिकली मीथेन गैस। ये ऑक्सीजन है, ये हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम? ठीक है, तो ये आपका क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हीट, दिस इज बेसिकली प्रोड्यूसिंग हीट। CH4 प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट, CH4 प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके, सो यहाँ पे आपका अगर हम बैलेंसिंग करेंगे, अभी देखो इसको बैलेंसिंग कैसे करना है, चलो इसको पहले बैलेंस करते हैं, हीट का बात बाद में करेंगे। ट्राई एंड बैलेंस दिस। चलिए, यू हैव सीन और यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज बैलेंसिंग बच्चा बॉडी। सो ऑन दैट नोट प्लीज बैलेंस दिस फटाफट।
डन डन। देखो यहाँ पे एलिमेंट्स को देख लेते हैं हम, ठीक है, एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट्स। तो पहले हम लिखेंगे भाई साहब एलिमेंट्स, ठीक है, फिर अपना क्या बनेगा आपका रिएक्टेंट्स, और फिर क्या बनेगा बोलो, प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो एलिमेंट्स हम लिखते हैं यहाँ पे, रिएक्टेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स यहाँ पे देखो, कार्बन, हाइड्रोजन है, और क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स में कितने एलिमेंट्स हैं, 1, प्रोडक्ट्स में कार्बन कितना है, 1, ठीक है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट्स में कितना है, 4, प्रोडक्ट्स में कितना है, 2, ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स में कितना है, 2, और प्रोडक्ट्स में कितना है, 1। अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल, आर वी क्लियर ऑन दिस, ठीक है। तो क्या ये बैलेंस्ड है, नहीं है, इट इज नॉट बैलेंस्ड, ठीक है। तो आप इसको कैसे बैलेंस करोगे, तो आप देख लो भाई साहब, प्रोडक्ट्स में मेरे को इसको तो कम से कम 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब किसको मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन कहां पे, यहां पे। सो इफ आई मल्टीप्लाई दिस बाय 2, ऑब्वियसली ऑक्सीजन भी कितना हो गया, 2, तो ऑक्सीजन भी बढ़ गया, मतलब पहले ऑक्सीजन कितना था आपका, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 था, सॉरी 2 था, या ऑक्सीजन था, अभी ये 2 हो गया, तो 2 + 2, अभी फाइनल कितना हो गया, 4, इसका कितना हो गया, 4, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो इसको मुझे 4 बनाना पड़ेगा। सो आई विल मल्टीप्लाई दिस बाय 2। अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, तो इसको मतलब इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 से, ठीक है। सो दिस बिकम्स 4। नाउ इज इट बैलेंस्ड, 1 1 4 4 4 4। सो कार्बन इज 1 ऑन ईच साइड ऑफ रिएक्टेंट। तो आप देखो यहाँ पे कार्बन 1 और ये कार्बन 1। हाइड्रोजन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रिएक्टेंट में कितना है, 4, और प्रोडक्ट्स में भी आपका कितना है, 4, 4 और 4 हो गया। ऑक्सीजन अगर आप देखोगे रिएक्टेंट्स में कितना है, 4, और प्रोडक्ट्स में कितना है, 4। सो इज दिस अ परफेक्टली बैलेंस्ड इक्वेशन बच्चा बाड़ी, इट इज, ठीक है। सो दिस इज अ परफेक्टली बैलेंस्ड इक्वेशन। द बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस एक एक्सीलेंट फ्यूल है। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज बेसिकली प्रोड्यूसिंग व्हाट, इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट। आपके गांव खेड़े में जो गोबर गैस होता है वो यही है, ठीक है। गांव खेड़े में होता क्या है कि आप जो कैटल का गोबर है, प्लस जो वेस्टेज है आपका, वेजिटेबल वेस्ट हो गया, क्रॉप वेस्ट हो गया, वेजिटेबल का पूरा हिस्सा तो हम जनरली खाते नहीं है, जैसे फ्लावर है तो उसका वैसा डंडी उंडी सब काट देते हैं हम। अगर आप समझो वीट का खेती कर रहे हैं आप, या राइस का खेती कर रहे हैं, तो आपने जो सीड्स हैं वो निकाल लिए, बाकी का बचा हुआ चीज क्या करते हैं आप, गाय भैंसों को खिला देते हैं, ठीक है। या आप उसको वेस्ट में अगर आप डाल दें तो वो मैन्योर बन जाता है, उससे गोबर गैस बनता है। ये गोबर गैस एक एक्सीलेंट फ्यूल है, ठीक है, क्योंकि इसका भाई साहब बहुत अच्छा हीट इवैल्यूएट, थोड़ा सा गैस प्रोड्यूस होता है बट इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट। दिस हीट कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, ठीक है, दिस हीट कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, ओके। So this is generating a lot of amount of heat. This is balanced equation. Reactions in which heat is released along with the formation of products are called as exothermic reactions. Please make a note of this. Okay. Reactions in which heat is released along with the formation of products are called as exothermic reactions. ठीक है, डन डन डन। रेस्पिरेशन रिएक्शन, अभी देखो रेस्पिरेशन रिएक्शन क्या होता है, ये समझ लो शुगर है, शुगर पे अपन क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। आप खाना खा रहे हैं, खाना से आपको मिलता क्या है, एनर्जी मिलती है। ये एनर्जी का प्रोसेस क्या है, आपने जो शुगर कंज्यूम किया है इसका होता है ऑक्सीडेशन। आप जो सांसें ले रहे हैं उसमें से ऑक्सीजन आता है, और ये खाना जो है वो आपके लिए एक फ्यूल है, इसकी बर्निंग होती है, और रिलीज क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हीट, एनर्जी इज रिलीज। एनर्जी इज रिलीज इन आवर बॉडीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपीज। वो आपके अलग अलग इंटरनल और एक्सटर्नल एक्टिविटीज में काम होते हैं, ठीक है। तो दिस इज कमिंग फ्रॉम द फूड दैट यू कंज्यूम, C6H12O6. Most of the plants are producing this, and if you are consuming animals, animals also consume plants. तो आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये आपके बॉडी में आता है, विच इज बेसिकली ग्लूकोज। यहाँ पे हो रहा है आपका ऑक्सीजन, जो आपके किससे आ रहा है,
बाय ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट। रेस्पिरेशन जनरली हम सोचते हैं ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट का प्रोसेस है। नो, breathing in and breathing out is a part of respiration but not the entire respiration. Respiration is the burning of food. ये जो फूड है या कार्बोहाइड्रेट्स है, इसके बर्निंग से जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट रिलीज होता है, उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं रेस्पिरेशन। दैट प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन रिएक्शन, ठीक है, यहां पे हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है। सो अभी इसको बैलेंस कर सकते हैं, कीजिए जरा, ट्राई एंड बैलेंस दिस, फटाफट फटाफट। हम यहाँ पे बेसिकली किस चीज का एग्जाम्पल प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अ रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या प्रोसेस रहेगा बच्चा बॉडी? पहले अपन लिखेंगे एलिमेंट्स। फर्स्ट वी विल राइट दिस एज एलिमेंट्स, देन वी विल राइट दिस एज reactants, then we will write this as products. Elements, reactants and products. Making sense? Okay, so here we have elements: carbon, hydrogen and oxygen. These are the only three elements on the left hand side. Okay, तो आपके reactants में कार्बन कितना है बताइए? कितना है? 6. Okay, हाइड्रोजन कितना है बच्चा बाड़ी रिएक्टेंट्स में? 12. ओके, ऑक्सीजन कितना है? 9. 6 इधर और 2 इधर, 8. इट इज 8. प्रोडक्ट में आपका कार्बन कितना है? 1, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है बच्चा बाड़ी? 2. ओके, ऑक्सीजन कितना है? नहीं, 2 + 1 3 है ना, ऑक्सीजन इज 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 3। ओके, चलिए एक एक करके हमको भाई साहब करना पड़ेगा। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे ये 12 है और ये 2 है, तो इसको अपने को भाई साहब 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 12 से करने के लिए। जैसे ही मैंने हाइड्रोजन को 6 से मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन एक ही जगह पे यहाँ पे वाटर के फॉर्मेट में, तो ये पूरा किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 6 से। अभी क्या चेंजेस आ जाएंगे बोलो? ये तो हो गया आपका 12, लेकिन साथ ही साथ ऑक्सीजन भी 6 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ऑक्सीजन का 6 से मल्टीप्लाई होना और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन का अवेलेबल होना, कितना ऑक्सीजन हो गया आपके पास? दिस इज हाउ मच नाउ? तो 3, ये हो गया 6 + 2, नाउ ऑक्सीजन इज हाउ मच? 8। बैलेंस हो गया भाई साहब आपका, ठीक है। ओके, सो नाउ तो ये तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अभी यहाँ पे देखो कार्बन कितना है? 6, इधर कितना है? 1, तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 6। अभी यहाँ पे कार्बन सेपरेट नहीं है, तो 6 से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऑक्सीजन भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी आप बताओ कार्बन कितना हो गया? 6 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन की परिस्थिति सोचिए कितनी हो गई? 2 6 12 एंड 12 + 6 1 6, तो 12 + 6 कितना हो गया? 18 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये और ये बैलेंस, ये और ये बैलेंस, यहाँ पे इनबैलेंस आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 18 है। यहाँ पे देखो कितना है ऑलरेडी आपके पास? 6 और 2, ठीक है। तो और आपको कितना चाहिए 18 करने के लिए? और कितना चाहिए? 12 चाहिए, है कि नहीं? 8 तो ऑलरेडी है, सॉरी, यू विल नीड 6, ऑलरेडी 8 है, तो हम यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे 6 से, देखो 6 2 12, 12 + 6 कितना हो गया? 18, है कि नहीं? क्लियर है? दिस इज हाउ यू विल बैलेंस इट। तो आपका अभी ये परफेक्टली बैलेंस इक्वेशन हो गया। 6 कार्बन लेफ्ट हैंड साइड में, 6 कार्बन राइट हैंड साइड में, 12 हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में, 12 हाइड्रोजन प्रोडक्ट के साइड में, 18 ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स के साइड में और 18 ऑक्सीजन प्रोडक्ट्स के साइड में। So this is going to give you a perfectly balanced equation. Now along with this what you have here is energy. Respiration से energy release हो रही है। ये जो energy है this is released in the form of ATP. इसी को हम बोलते हैं एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। आपके जितने भी बॉडी में एक्टिविटीज हो रहे हैं, चाहे इंटरनल चाहे एक्सटर्नल, आप सोए हुए भी रहेंगे तो डाइजेशन का प्रोसेस चलता रहेगा, एक्सक्रीशन का प्रोसेस चलता रहेगा, आपके रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलता रहेगा, आपका हार्ट बीट चलता रहेगा, आपका ब्रेन चलता रहेगा। आप कोई भी बॉडी एक्सटर्नल एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं तो भी ये इंटरनल एक्टिविटीज कंटिन्यूसली चल रही है भाई साहब, ठीक है। तो इसके लिए बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत है। अभी आप अगर भाई साहब चल रहे हैं, खेल कूद रहे हैं या दौड़ रहे हैं, ये फिजिकल एक्टिविटीज है, इसके लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत है। ऑल दीज एनर्जीज आर बेसिकली प्रोवाइडेड बाय दिस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। सो ये आपका भाई साहब एक प्रोसेस है जहां पे एनर्जी रिलीज हो रही है। हम यहाँ पे बायो नहीं पढ़ रहे, हम यहाँ पे केमिस्ट्री के एस्पेक्ट को पढ़ रहे हैं और हम यहाँ पे ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। नींद आ रही है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? अ रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, ठीक है, हीट इज रिलीज इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एनी रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, ठीक है। ओके, so respiration reaction is an example of exothermic reaction. The decomposition of vegetable matter into compost is also an example of exothermic reaction.
किसी ने खाद को हाथ में लिया है कभी? कभी गोबर को हाथ में लिया है? कोई गंदा चीज थोड़ी है, उससे हम भाई साहब बहुत सारी चीजें बनाते हैं। आपको दिखेगा उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि वो वेस्ट है। जब वेस्ट डिकम्पोज होना चालू होता है तो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। जैसे अगर आप सारी चीज एक एक अगर गड्ढा खोद देते हैं जमीन पे, और इसमें एनिमल वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट, जो लोग गांव खेड़े में रहते हैं वो ऐसा करते हैं, ये सब डालकर इसको सील कर दिया, इसको मतलब कवर कर दिया। अभी ये क्या बन जाएगा? मैन्योर बन जाएगा। दिस विल एक्चुअली ट्रांसफॉर्म इनटू मैन्योर। तो हुआ क्या, ये सारे वेस्ट पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट करके इनको मैन्योर बना देते हैं। यही चीज अगर आप जमीन पे छिड़केंगे तो वो एक खाद के रूप में काम करेगा, ठीक है। तो द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, इसको हम कंपोस्ट बोलते हैं, इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें भी काफी हीट इवॉल्व होगा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, वी आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड बायोलॉजी हियर, वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में एक्सोथर्मिक रिएक्शन को समझना जानना बहुत जरूरी है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। So the decomposition of vegetable matter into compost is also an example of exothermic reaction. Are we clear? Clear on this? Okay, okay, okay. एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या हो जाएगा बच्चा बॉडी? एंडोथर्मिक जिसमें आपको हीट देना पड़े, किसी भी रिएक्टेंट्स के समूह को अगर आपको हीट देना पड़ रहा है इन ऑर्डर टू कैरी आउट द रिएक्शन, दैट इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल यू हैव अ ट्राइपॉड वायर गेज, अभी लेट्स से यहाँ पे आपने सल्फर डाला है, ठीक है, सल्फर को रखा है, अभी आप इसको हीट कर रहे हैं बुनसेन बर्नर पे, तो आयरन और सल्फर है, आयरन सल्फाइड फॉर्म होगा। तो रिएक्शन क्या है देखो, ये आयरन विच इज रिटन एज Fe सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, एंड देयर इज सल्फर, ठीक है, विच इज रिटन एज, ये भी सॉलिड फॉर्म में है। ये जो स्मॉल एस है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? दिस इज इन द सॉलिड फॉर्म, ठीक है। प्लस आप अगर हीट देंगे तो इट विल फॉर्म फिर आयरन सल्फाइड, ठीक है, दिस इज गोइंग टू फॉर्म आयरन सल्फाइड, FeS फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे आप क्या दे रहे हैं इसको? हीट। अगर किसी रिएक्शन में हीट देना जरूरी हो जाता है तो उस रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। A reaction which consumes heat is known as endothermic reaction. Are we clear? Clear on this one? ठीक है। तो आपका reactions in which heat is absorbed are called endothermic chemical reactions. ठीक है, इनको अपन बोलेंगे endothermic chemical reactions. Decomposition reaction अभी समझो, जैसे तो exothermic और endothermic, are we clear? Exothermic is a reaction in which heat is evolved with the products, and endothermic is a reaction in which you will need heat to carry out the reaction. तो reactants plus heat is equal to products, अगर ऐसा हो रहा है तो किस टाइप का रिएक्शन हो गया? एंडोथर्मिक। reactants is equal to products plus heat, अगर ऐसा है तो ये हो गया एक्सोथर्मिक, ठीक है। heat evolving reactions are known as exothermic, heat absorbing reactions are known as endothermic. Okay, now we'll move on to decomposition reaction. now decomposition क्या है? जैसे दो एलिमेंट से एक कंपाउंड बना है, इसको अगर अपन ने हीट किया सो इट विल डिकम्पोज इनटू A प्लस बी, इसको अपन बोलेंगे डिकम्पोजिशन। अ केमिकल रिएक्शन in which a compound is split into two or more simple substances is known as a decomposition reaction. इसको लिख लीजिए भाई साहब फटाफट। A chemical reaction in which a compound is split into two or more simple substances, एक कंपाउंड का दो या दो से ज्यादा बनना, ठीक है, इसको अपन बोलेंगे डिकम्पोजिशन। डन डन, ओके। चलिए अभी हम देखेंगे कैन टेक प्लेस अंडर थ्री कंडीशंस। ये जो डिकम्पोजिशन है ये तीन कंडीशंस में हो सकती है, एक हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। आपको किसी चीज को तोड़ने में आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, और ये एनर्जी आप हीट से दे सकते हैं, लाइट से दे सकते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी से भी दे सकते हैं। अगर आपने जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो वो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें आपने हीट दिया, ठीक है। सो इसको अपन बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे पहला आता है आपका हीट, ठीक है।
हीट में क्या होता है भाई साहब, इसको अपन बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब क्या हो जाएगा, व्हाट इज थर्मल डिकम्पोजिशन? समझ लो ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, इसको अपन ने हीट दिया तो ये बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड विच इज इवॉल्व इन द फॉर्म ऑफ अ गैस। तो ये आपका सॉलिड, ये आपका सॉलिड और ये आपका ऑब्वियसली गैस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए इज इक्वल टू ए प्लस ए, बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, डिकम्पोजिशन हो रहा है। और डिकम्पोजिशन किस वजह से हो रहा है, आप हीट दे रहे हैं इस वजह से हो रहा है। हीट का ही दूसरा नाम है थर्मल, तो दिस इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, दूसरा होता है आपका फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो आप भाई साहब जहां पे लाइट को इस्तेमाल करते हैं उसको अपन बोलते हैं फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन। ये फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है। जैसे अगर आपने भाई साहब सिल्वर क्लोराइड है, इसको सिर्फ ऐसा, इसको ऐसे लिखते हैं, लाइट गिर रहा है इस पे, तो दिस विल परफॉर्म, दिस विल बिकम Ag प्लस Cl2, ऐसा हो जाएगा Ag प्लस Cl2। बैलेंसिंग नहीं किया मैंने, लेकिन ये Ag प्लस Cl2 होगा। ठीक है, हम पढ़ेंगे, अभी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और तीसरा क्या है आपका, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, जहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हुए डिकम्पोज करें, फॉर एग्जाम्पल वाटर है, इसमें अगर आपने इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस किया, इलेक्ट्रिक स्पार्क अगर डाला तो इसमें ये H2 और O2 में स्प्लिट अप हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से अलग अलग फॉर्मेट्स ऑफ एनर्जी से हम क्या कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन ला रहे हैं। सो वन इज थर्मल डिकम्पोजिशन विच इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड, देन वी हैव फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन जनरली एप्लीकेबल टू सिल्वर एंड इट्स सॉल्ट्स, एंड देन वी हैव इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है, ओके, सो कैन टेक प्लेस अंडर थ्री कंडीशंस। क्या क्या है भाई साहब, आपके हीट, ठीक है, दूसरा क्या है भाई साहब आपका लाइट एनर्जी, और तीसरा क्या है भाई साहब आपका इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैन टेक प्लेस अंडर दीज थ्री कंडीशंस, please make a note of it. Decomposition reaction can take place under these three conditions which are heat, light and electricity. Decomposition reaction, ठीक है, can take place under these three, heat, light and electricity. Okay, so first let's see calcium carbonate. हम पहला क्या देख रहे हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल। ठीक है, so यहाँ पे लेट्स से बूनसन बर्नर है और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। ठीक है, अभी आपने इसको हीट किया तो आपका ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्यों है, क्योंकि हम टेस्ट करना चाहते हैं ये गैस क्या है। यू हैव लर्नड दैट कार्बन डाइऑक्साइड क्या है भाई साहब, एक कलरलेस गैस है। It is basically a colorless gas, and what, it is also an odorless gas. It is a colorless and odorless gas. ठीक है, when carbon dioxide passes through lime water, it makes lime water क्या भाई साहब, milky. It makes lime water milky. ये lime water milky क्यों हो जाता है, ठीक है, तो आपका देखो ये lime water होता क्या है, lime water का फॉर्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अगर इस पे आप कार्बन डाइऑक्साइड पास कर रहे हैं, इनफैक्ट अगर समझ लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक वेसल में है और आपने स्ट्रॉ से ऐसे उसको ब्लो किया, जोर से हवा छोड़ रहे हैं उसमें, तो आप क्या एक्चुअली दे रहे हैं, उसको कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, वो मिल्की हो जाएगा। ठीक है, सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ये बनाएगा क्या आपका कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो कैल्शियम एक, कार्बन एक, यहाँ पे 3 और ये हो गया 5, ये हो गया 3 और ये हो गया आपका 4, नहीं 3 सॉरी 2 2 4 है ना, 2 और 2 4, यहाँ पे भी 3 + 1 4, परफेक्टली बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, देख लो कैल्शियम लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 1, राइट हैंड साइड में कितना है 1, ऑक्सीजन देखो यहाँ पे ये 2 हो गया और ये 2 4, इधर कितना है 3 + 1 4, हाइड्रोजन देखो भाई साहब इधर कितना हो गया 2, आपका इधर हो गया 2, कार्बन देख लो भाई साहब, कार्बन इधर एक और इधर भी आपका एक, सो परफेक्टली बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, सो दिस इज एन एग्जाम्पल इन विच यू आर हीटिंग व्हाट, कैल्शियम कार्बोनेट। आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हो तो ये क्या बना रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। व्हेन यू आर हीटिंग कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट, इट इज फॉर्मिंग कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी आपका एक बैलेंस इक्वेशन है। देखो यहाँ पे कैल्शियम एक है, यहाँ पे भी कैल्शियम एक है, यहाँ पे कार्बन एक है, यहाँ पे कार्बन एक है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन आपका 3 है। ठीक है, बैलेंस इक्वेशन है। तो दिस इज बेसिकली थर्मल डिकम्पोजिशन। ये रिएक्शन का पार्ट नहीं है, ये आपके कार्बन टेस्टिंग का एक पार्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड जो इवॉल्व हो रहा है उसको आप कैसे प्रूव करेंगे कि इट इज कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड हैज टू टेस्ट,
याद रखिएगा ये कलरलेस और ओडरलेस गैस है, इसका ना ही कोई महक है और ना ही इसका कोई कलर है, ठीक है। सो हाउ वुड यू आइडेंटिफाई दैट अ गैस विच इज इवॉल्व्ड इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज कार्बन डाइऑक्साइड? ना वो आपको दिखने को मिल रहा है ना ही सूंघने को मिल रहा है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट इट इज कार्बन डाइऑक्साइड? तो पहला टेस्ट इसका क्या है, इट एक्सटिंग्विशेस, ये क्या करता है भाई साहब, इट एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग मैचस्टिक, ये भाई साहब बर्निंग मैचस्टिक को एक्सटिंग्विश कर देता है। मतलब अगर आप बर्निंग मैचस्टिक को ऐसे ला रहे हैं तो ये बुझ जाएगा, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज अ नॉन सपोर्टर ऑफ बर्निंग, इट एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग मैचस्टिक। क्या ये समझ में आ रहा है? बिकॉज 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 कार्बन डाइऑक्साइड is a non-supporter. Carbon dioxide is a non-supporter of burning. Carbon dioxide is a non-supporter of burning. क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा बाड़ी? ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को भी मिल्की बना देगा, ठीक है। तो दीज आर सर्टेन टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड के दो टेस्ट लिख लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड की एक प्रॉपर्टी क्या है, इट्स अ कलरलेस गैस एंड इट्स एन ओडरलेस गैस, इसको लिख लीजिए। भाई साहब सो रहे हैं आप सामने बैठ के, उठिए प्लीज, मुझे नहीं दिख रहा है, लिखेंगे जरा इसको। कलरलेस एंड ओडरलेस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कलरलेस एंड ओडरलेस गैस, ठीक है। टेस्ट क्या है इसका, व्हाट इज द टेस्ट? इट एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग मैचस्टिक, एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग मैचस्टिक, एक बर्निंग मैचस्टिक को। तो अगर समझ लो कहीं से कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रहा है, लेट्स से यहां से कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रहा है, अगर आप एक बर्निंग मैचस्टिक को लाएंगे तो ये बुझ जाएगा, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज अ नॉन सपोर्टर ऑफ कंबस्शन, ये कंबस्शन को सपोर्ट नहीं करता। आप देखना है, आप जैसे कोई मोमबत्ती जल रही है तो फू कर दो तो वो बुझ जाता है, क्यों? क्योंकि आप कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हो ना उसमें, यू आर ब्लोइंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, दैट्स द रीजन इट गेट्स एक्सटिंग्विश्ड, इट्स अ नॉन सपोर्टर ऑफ बर्निंग, ठीक है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ नॉन सपोर्टर ऑफ बर्निंग, इसको लिख लीजिए फटाफट। कार्बन डाइऑक्साइड के दो टेस्ट क्या हो गए, कलरलेस गैस, ओडरलेस गैस, इट एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग मैचस्टिक। और दूसरा टेस्ट आपका क्या है, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, लाइम वाटर को वो ये मिल्की कर देगा, ठीक है। वाई विल लाइम वाटर टर्न मिल्की? ये आपका लाइम वाटर है, देखो इसको अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, वी कॉल दिस एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जिसका दूसरा नाम क्या है, स्लेक्ट लाइम, जिसका दूसरा नाम है आपका स्लेक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वी ऑल्सो कॉल दिस एज स्लेक्ट लाइम, ठीक है, या अपन इसको लाइम वाटर भी बोलते हैं, ठीक है। इट टर्न्स मिल्की, मिल्की क्यों? क्योंकि ये फॉर्म कर रहा है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज बेसिकली फॉर्मिंग व्हाट बच्चा बॉडी, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट कैसा है, यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म में है, ऐसे फॉर्म में, ठीक है, ये प्रेसिपिटेट होता जाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, calcium hydroxide plus carbon dioxide is forming calcium carbonate plus H2O. Are we clear? Clear on this? Okay. So it turns lime water milky. Okay, okay, okay. तो कैल्शियम ऑक्साइड हो गया ये, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या बनाएगा भाई साहब, आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट इज गोइंग टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपका किस टाइप का रिएक्शन हो गया, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस? तू बता, रिएक्शन किस टाइप का हो गया? ध्यान नहीं है, ध्यान नहीं है, हाँ नेक्स्ट। नहीं, एंडोथर्मिक वाई, इट टेक्स हीट, गुड। सो दिस इज बेसिकली टेकिंग हीट, है ना, ये हीट ले रहा है इसको। आप ये डिकम्पोजिशन हो रहा है क्या, इज इट डिकम्पोजिशन, इज इट एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन? ए बी इज एक्चुअली फॉर्मिंग ए प्लस बी, डिकम्पोजिशन तो हो रहा है, और किस वजह से हो रहा है, क्योंकि आप इसको हीट दे रहे हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन, या इसको अपन क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर? ओके। हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट, अभी समझ लो ये फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं विच आर ग्रीन इन कलर, when you actually happen to heat them, ठीक है, over a Bunsen burner, what happens? फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स, अभी देखो ये जो FeSO4 into 7H2 है, इससे कंफ्यूज मत होइए, ये होता है आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। ये कुछ ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं जो वाटर के साथ कंबाइन कर जाते हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है। जैसे आपका है ये FeSO4, FeSO4 है, फेरस सल्फेट है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 क्रिस्टल्स क्या है, वाटर वाटर के हैं, ये 7 क्रिस्टल्स के साथ कंबाइन कर चुका है, ठीक है। तो फेरस सल्फेट इज एक्चुअली कंबाइनिंग विद 7 क्रिस्टल्स ऑफ वाटर, दिस इज हाउ इट विल लुक। जब आप इसको हीट करेंगे, जब आप इसको हीट करेंगे तो ये वाटर उड़ जाएगा, ये वाटर उड़ जाएगा और इसका कलर चेंज हो जाएगा, it will not appear as green. The reason why it is appearing as green is because it is combined with water, और वो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है।
जैसे ही आप इसको हीट करेंगे इट विल लूज इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये पूरा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन चला जाएगा एंड इट्स कलर विल चेंज। ठीक है, क्लियर है? तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल को अपन हीट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, ये ऐसे क्यों लिखा हुआ है, ये इंटू 7H2O क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये एक H2O के साथ इसने कंबाइन नहीं किया है। H2O के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐसे इसको घेर कर रखे हैं। एक मॉलिक्यूल जो फेरस सल्फेट का है दैट इज सराउंडेड बाय 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, दैट्स हाउ द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज। ठीक है, व्हेन यू हैपन टू हीट इट, सो व्हाट हैज हैपेंड, दिस वाटर हैज एस्केप, ये वाटर इवेपोरेट हो गया भाई साहब। वाटर को हीट करोगे तो वो ऑब्वियसली इवेपोरेट होगा। ठीक है, और क्या बनेगा भाई साहब आपका, दिस हैज एस्केप। अभी ये सेपरेट हो गए। तो अभी पहले क्या था, इसका कलर देखो ग्रीन, अभी क्या हो गया इसका कलर देखो कलरलेस। कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ है। ध्यान दीजिए, अगर कोई क्रिस्टल अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज करता है, इट्स नॉट अ केमिकल चेंज। ठीक है, इट्स नॉट अ केमिकल चेंज। यहां पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज किया है बट इट इज नॉट अ केमिकल चेंज। ठीक है, इससे इससे हुआ क्या है कि ये वाटर इवेपोरेट हो गया भाई साहब। तो पहले इसका क्या कलर था, ग्रीन, नाउ इट हैज टर्न्ड एज कलरलेस। फेरस सल्फेट का कलर ग्रीन है, इसको लिख लीजिए FeSO4 into 7H2O, क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं फेरस सल्फेट पे। तो फेरस सल्फेट दैट इज FeSO4 into 7H2O इज हैविंग ग्रीन कलर, इज हैविंग ग्रीन कलर, इसको लिख लीजिए भाई साहब। हाँ पिए, सिर्फ वो बैग थोड़ा सा अंदर ले लो क्योंकि मैं बाहर निकलता हूँ, तुम्हारा बैग मेरे पैर के नीचे आ जाए। ये जो थोड़े थोड़े आप कलर्स जान रहे हैं ना, इनका नोट बना के रखिएगा। ठीक है, फेरस सल्फेट आपका ग्रीन इन कलर है, कॉपर सल्फेट आपका ब्लू इन कलर है, ये बीच बीच में आता रहेगा। ठीक है, आपके क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे, देयर इज अ सॉल्ट व्हिच इज ब्लू इन कलर, इट इज हीटेड, देयर इज अ सॉल्ट व्हिच इज ग्रीन इन कलर, इट इज हीटेड एंड इट बिकम्स कलरलेस। सो व्हाट सॉल्ट विल दैट बी, ऑब्वियसली फेरस सल्फेट। वो गए वो दिन जब आपको भाई साहब पूछेंगे कि डिकम्पोजिशन क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज कॉम्बिनेशन, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आपको क्वेश्चंस आएंगे जहां पे आप अपने नॉलेज को अप्लाई कर सके, दैट इज द न्यू ट्रेंड। एनईपी के हिसाब से, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से आपके ऐसे क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे जहां पे आप अपने नॉलेज को अप्लाई कर रहे हैं। तो बी वेरी थरो विथ स्मॉल डिटेल्स, जो स्मॉल डिटेल्स आप एनकाउंटर करते हैं उसको अच्छे से नोट बनाइए। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं आपको बता रहा हूँ, देयर इज अ ग्रीन सॉल्ट, once we happen to heat it, it changes, its color changes, it becomes colorless, what could that salt be? ऐसे आपको भाई साहब बहुत सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, या ऑप्शन शायद ना दिए रहे। ठीक है, तो इट विल बी फेरस सल्फेट, दैट्स हाउ यू हैव टू कोलिंग थिंग्स। ठीक है, ओके, तो ये फेरस ऑक्साइड बन गया। ठीक है, डू नॉट, ओके, अभी अभी और ज्यादा हीट करेंगे तो आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब एट नेबर्स और एट योरसेल्फ। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है। ठीक है, अभी ये क्या हो गया भाई साहब, आपका फेरस सल्फेट हो गया। इसको अगर आप हीट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। तो आप देखो इस रिएक्शन को ठीक से देखो, ये रिएक्शन कैसा है, FeSO4 इंटू 7H2O था, ये फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स था, इसको आपने हीट किया तो पहले क्या हुआ, FeSO4 प्लस 7H2O हो गया। लेकिन ये वाला जो रिएक्शन है ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये क्रिस्टल्स आर लूजिंग देयर वाटर। वाटर का अगर वेपर बनना होता है तो दैट इज अ फिजिकल चेंज, है ना। सो दिस इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन। इसको फर्दर हीट करेंगे आप तो ये क्या हो जाएगा, Fe2O3 प्लस SO2 ये बनाएगा, Fe2O3 प्लस SO2। इसको हम बाद में बैलेंसिंग करेंगे क्योंकि ये जो कंपाउंड है ये यहां से आ रहा है, Fe2O3 प्लस SO2 विच इज बेसिकली फेरिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ये डेंजरस है। ठीक है, इसलिए देखो यहां पे लिखा हुआ है आपको। ठीक है, here it is clearly written, do not point the mouth of the boiling tube at your neighbor or yourself। ऐसे मत देखिए इसको। ठीक है, क्योंकि ये जो गैस निकलेगा इट कैन हार्म यू। ठीक है, इट हैज कैपेसिटी, सल्फर डाइऑक्साइड हैज कैपेसिटीज ऑफ हार्मिंग यू, नीदर आपके नेबर्स पे। ठीक है, ओके, सो फेरस सल्फेट हीट किया तो ये क्या बना, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। इसको बैलेंस करो जरा, देखिए बैलेंस कर सकते हैं कि नहीं, ट्राई तो कीजिए फटाफट फटाफट, इस वाले रिएक्शन को बैलेंस कीजिए।
डन डन, बैलेंसिंग हो गया नहीं? ओके चलिए लिख लेते हैं, ये एलिमेंट्स हो गए आपके, ये हो गया आपके क्या, रिएक्टेंट्स, ठीक है, और ये हो गया आपके प्रोडक्ट्स। ये जो बैलेंसिंग आप करते हो, इस बैलेंसिंग के मेथड को हम क्या बोलते हैं? हिट एंड ट्रायल, ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड। ओके एलिमेंट्स, ये हो गया भाई साहब एलिमेंट्स हो गए। क्या क्या एलिमेंट्स हो गया बोलो? एफ ई एस और ओ, ये तीन चीजें हैं, है ना। रिएक्टेंट्स में एफ ई कितने हैं बोलो? 1, प्रोडक्ट में कितना है? 2, ओके। सल्फर एस रिएक्टेंट में कितना है? 1, और प्रोडक्ट में कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 4, और प्रोडक्ट में कितना है? 5, ठीक है, ओके। तो चलिए पहले हम इसको देखते हैं जिसमें सबसे ज्यादा एटम्स हैं। ये Fe2O3 है, तो अभी यहाँ पे देखो Fe है, तो इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ऑब्वियसली 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी ये अकेला नहीं है, यहाँ पे फैमिली के साथ है, तो पूरा ही भाई साहब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बताइए क्या क्या चेंजेस आ गए? ये तो हो गया आपका 2, Fe हो गया आपका 2, S कितना हो गया बोलो? S भी आपका कितना हो गया? इंटू ये हो गया 2 भाई साहब, तो ये हो गया 2, है कि नहीं? O कितना हो गया? 4 इंटू 2 8, तो O हैज नाउ बिकम व्हाट? 8। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके। अभी हम इसमें आते हैं, तो ये तो बैलेंस हो गया भाई साहब, ये 2 है और ये 2 है, ये 2 है और ये 1 है, तो इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? 2 से। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 2 से, तो कितना बन गया बोलो? ये हो गया 2, लेकिन साथ ही साथ ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 2 4, 4 प्लस 3 7 हो गया ये, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे भाई साहब बताइए? बोला 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 बोला, जल्दी से बोलो। ये हो गया 4 2 8 है, तो इकलौता ऑक्सीजन का ही वैसा वैसा बिगड़ा कैसे? 2 और 2 तो बैलेंस है, यहाँ पे आपका 7 हो गया, और उधर कितना है आपका? 4 2 8, इधर कितना हो गया? 3, एंड 2 2 4, 3 प्लस 4 7, तो एक ऑक्सीजन ऐसे ठूस दें? नहीं, कैसे करेंगे बताइए? सोचिए सोचिए, फिर आपको और देखना पड़ेगा यहाँ पे, देन यू विल हैव टू बेसिकली गो मोर इन दिस। तो यहाँ पे अगर आप Fe2O3 है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ लेट्स से, ठीक है, सो व्हाट विल हैपन? तो यहाँ पे हो गया मेरा क्या? 3 2 6, और ये कितना हो गया भाई साहब आपका? 4, 10 हो गया, ठीक है। 3 2 6, और ये कितना हो गया भाई साहब आपका? 4। नहीं यार, ये नहीं होगा। 3 2 6, 6 और ये 4, ये बैलेंसिंग में फंसेंगे अब। हाँ सॉरी, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी इवॉल्व होगा, ओके, दिस बैलेंसेस, ओके। तो आपका FeSO4 से आपका क्या क्या हो रहा है देखो? Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। एक चीज और आपको बतानी है मुझे यहाँ पे, आयरन की आपने पढ़ी है, आयरन की क्या है? वेरिएबल वैलेंसी है, और ये वेरिएबल वैलेंसी क्या क्या बनाता है इसका? कौन कौन सी वेरिएबल वैलेंसी है? 2 वेरिएबल वैलेंसी उस दिन अपने पढ़ी थी, 2 और 3, है ना। आयरन की 2 वैलेंसीज हैं, और कौन सा एलिमेंट है जिसके 2 वैलेंसीज हैं, और क्या क्या है वो? 1 और 2। आयरन और कॉपर की वेरिएबल वैलेंसीज हैं, इसको याद रखिए, ठीक है। अभी समझो आयरन ऑक्सीजन के साथ क्या कंपाउंड बनाएगा? जब आयरन की वैलेंसी 2 है, तो यहां पे आपने 2 लिखा, ऑक्सीजन की वैलेंसी आपकी 2 है, मैंने देखो उस दिन कंपाउंड लिखा है तो ऑक्सीजन आता है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कंपाउंड का नाम क्या होगा? FeO। इसको अपन क्या बोलेंगे? आयरन 2 ऑक्साइड, और अपन क्या बोलेंगे? फेरस ऑक्साइड। दिस इज ऑल्सो नोन एज फेरस ऑक्साइड। मेकिंग सेंस बच्चा बाड़ी? ओके। अभी यहां पे अगर आयरन की वैलेंसी है 3, ठीक है, आयरन की वैलेंसी है 3, ऑक्सीजन की तो वैलेंसी चेंज नहीं हो रही है, एक ही है। यहां पे अगर हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगा? Fe2O3। इसको अपन क्या बोलेंगे? आयरन आयरन 3 ऑक्साइड, क्योंकि यहां पे वैलेंसी आयरन की आपने कितनी ली है? 3, यहां पे कितनी ली थी? 2, और इसका दूसरा नाम क्या होगा? फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, ये हो गया आपका फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, क्लियर है। तो आयरन के 2 कंपाउंड्स बनेंगे ऑक्सीजन के साथ, फेरस या फेरिक। यहां पे क्या बन रहा है भाई साहब? आपका फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, दिस इज फॉर्मिंग फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। अभी फटाफट से भाई साहब इसको बैलेंसिंग कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका एलिमेंट, ठीक है, ये हो गए आपके रिएक्टेंट्स, देन वी हैव बेसिकली प्रोडक्ट्स, ये हो गए आपके प्रोडक्ट्स। तो एलिमेंट में क्या आ रहा है बोलो? FeS और O। रिएक्टेंट्स में क्या आ रहा है बोलो? आपका 1, और यहां पे आपका 2, प्रोडक्ट्स में S सल्फर इज 1, और प्रोडक्ट्स में कितना है भाई साहब? आपका 2, है ना, ये एक सल्फर और ये एक सल्फर, तो ये हो गया 2, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है भाई साहब? 4, और इधर कितना है? 3 प्लस 2 5,
5 + 3 8। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा बाड़ी? ओके, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे भाई साहब, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, किसमें, रिएक्टेंट्स में। अभी रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन फैमिली के साथ है तो पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो कर दो भाई साहब मल्टीप्लाई। तो अभी आपका कितना हो गया बोलो, आयरन कितना हो जाएगा, आयरन भी 2 हो जाएगा, 2 हो गया भाई साहब। सल्फर भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया 2। अब देख लो भाई साहब यहाँ पे 4 2 8, तो 2 2 8 फेरस, आयरन, सल्फर एंड ऑक्सीजन, 2 2 8 आयरन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। इज दिस परफेक्टली बैलेंस? तो दिस विल बी अ परफेक्टली बैलेंस सिचुएशन। ठीक है, ओके। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है और सल्फर ट्राइऑक्साइड है, दीज आर हार्मफुल गैसेस। आपके जो एयर में पोल्यूशन है वो ज्यादा करके इनके वजह से है। ठीक है, आपके फ्यूल्स में थोड़ा बहुत सल्फर कंटेंट होता है और उसके बर्निंग से ये आपके एनवायरमेंट में रिलीज होता है। दैट इज द रीजन वी कॉल देम एज। तो इसीलिए कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम दीज। क्योंकि अभी भी नींद आ रही है, जस्ट सीधे बैठना भाई साहब। हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट, फॉर एग्जांपल लेड नाइट्रेट है ये, ठीक है, लेड नाइट्रेट को अपन हीट कर रहे हैं तो व्हाट विल हैपन, इट विल फॉर्म लेड ऑक्साइड, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड आर फॉर्म। तो आपका लेड नाइट्रेट है, देखो दिस इज लेड नाइट्रेट PbNO3 2। इसको अगर हम हीट करते हैं, ठीक है, तो आपका क्या बनेगा बोलो, लेड मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। विल सी दिस। ठीक है, तो आपका लेड नाइट्रेट है, देखो लेड नाइट्रेट है, इसको अपन हीट कर रहे हैं, ये बनेगा PbO प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, NO2 प्लस ऑक्सीजन। अभी पहली बात तो लेड नाइट्रेट का कंपाउंड बना कैसे? ठीक है, तो आप देखोगे, आपको मैंने लिखाया था नाइट्रेट की वैलेंसी कितनी होती है 1 और लेड की वैलेंसी कितनी होती है 2। अभी इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं कंपाउंड बनाने में, सो ऑब्वियसली दिस विल बी एंटायर NO3 मल्टीप्लाइड बाय 2। दैट्स हाउ यू आर गेटिंग लेड नाइट्रेट। ठीक है, अभी आपके प्रोडक्ट्स का फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो लेड मोनोऑक्साइड है, ठीक है, तो ये लेड हो गया और ये ऑक्सीजन हो गया। लेड का भाई साहब कितना है 2, ऑक्सीजन का कितना है 2, कैंसलम कैंसलम 1 1, तो ये क्या हो गया आपका लेड मोनोऑक्साइड। ठीक है, क्लियर है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ये हो गया भाई साहब आपका ऑक्सीजन। So these are the compounds that are formed. Is this balanced people? Look at this whether it is balanced or not. तो फटाफट से देख लेते हैं हम एलिमेंट्स। ठीक है, ये हो गए आपके भाई साहब रिएक्टेंट्स, एलिमेंट्स हो गया, ये हो गया रिएक्टेंट्स और ये हो गए आपके प्रोडक्ट्स। एलिमेंट्स, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। एलिमेंट्स में क्या क्या है आपके PB, ये हो गया N और ये हो गया O। ठीक है, यहाँ पे आपका PB में, रिएक्टेंट्स में क्या है भाई साहब आपका PB 1 है और प्रोडक्ट में कितना है 1। भाई देखो यहाँ पे लेड 1, ये लेड 1। ठीक है, N नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 1, तो ये 2 और ये हो गया 1। ऑक्सीजन देख लेते हैं, 3 2 6। ठीक है, यहाँ पे कितना है बोलो 1 + 2 3, 3 + 4 5, तो यहाँ पे भाई साहब गड़बड़ है। ठीक है, ओके, सो पहले हम क्या करेंगे, वी विल टेक द दिस वन विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ओके, अभी हमको यहाँ पे लेड का तो भाई साहब वही है, नाइट्रोजन का हमारा 2 करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे देखो 2 है, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। जैसे हमने नाइट्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट में नाइट्रोजन कितना हो गया 2, लेकिन साथ ही साथ ये ऑक्सीजन भी मल्टीप्लाई होगा 2 से। अभी टोटल ऑक्सीजन प्रोडक्ट में कितना हो जाएगा 1, 2 2 4, 4 + 1 5 और कितना हो गया ये 7, तो ये भाई साहब बढ़ के हो गया 7। ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर? ओके, तो अभी 7 को बैलेंस करने के लिए भाई साहब क्या करेंगे, व्हाट विल बी डू, बताइए, इधर तो 6 ही है आपका, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करते हैं भाई साहब, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि तो 1 तो था ही, तो नेक्स्ट नंबर इज 2। जैसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या क्या चेंजेस हो जाएंगे, देखो ये लेड आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, रिएक्टेंट में हो गया आपका 2। ठीक है, नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 2 इधर और 2 इधर, तो 2 2 4। ये समझ में आ रहा है, ब्रैकेट में देखो नाइट्रोजन है और ब्रैकेट के बाहर 2 है और ये वाला एक 2 है, तो 2 2 4। नाइट्रोजन इन रिएक्टेंट्स विल बिकम हाउ मच 4। ठीक है, व्हाट अबाउट ऑक्सीजन, 3 2 6, 6 2 12, सो इट बिकम्स हाउ मच 12, 2 4 12। ठीक है, ओके, अभी क्योंकि हमने लेड को 2 कर दिया तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अभी लेड आपका कितना हो गया भाई साहब 2 और ऑक्सीजन कितना हो गया देखो 2। अच्छा, यहाँ पे नाइट्रोजन को भी आपको चेंज करना पड़ेगा, नाइट्रोजन कितना है आपका 4, इधर 4 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपका 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ये पहले से 2 से मल्टीप्लाइड था तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन अभी आपका कितना हो गया 4, लेड आपका कितना हो गया 2। अभी ऑक्सीजन का देख लेते हैं, 2 2 4 8,
और ये 9 10 है, इधर कितना है 12 है, तो भाई साहब इसको कर दो यहाँ पे 2 4 4 2 8 9 10 और ये हो गया 11 12, ठीक है, यहाँ पे भी हो गया आपका 12। अब ये परफेक्टली बैलेंस्ड इक्वेशन है, 2 4 12 एंड 2 4 12, क्लियर है, ठीक है। अभी आप देख लो यहाँ पे 2 PbO2 plus 4 plus O2, this is a balanced equation, okay, so this is also an example of what you are decomposing a substance। आप यहाँ पे decomposition ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं, in terms of heat ला रहे हैं, by bringing in heat, you are decomposing by bringing in heat, so what will be this example quoted as thermal decomposition, ये भी आपका क्या हो जाएगा thermal decomposition। are we clear to this, clear है भाई साहब, okay, so 2 PbO plus 4 NO2, तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय हीटिंग इज कॉल्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको नोट कर लीजिए। अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन व्हिच इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डन डन, आर वी क्लियर, ओके ओके ओके। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो ये आपका टेस्ट ट्यूब हो गया, बंसन बर्नर हो गया, ये शुगर हो गया, इसको हम हीट कर रहे हैं, शुगर चीनी को हीट कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये आपका शुगर है जिसका फॉर्मूला क्या है C12H22O11, यू आर हीटिंग दिस, सो व्हाट यू आर गेटिंग इज कार्बन प्लस वाटर 12C plus 11H2, ये बैलेंसिंग हो गई है भाई साहब आपकी, ठीक है, ओके। सो व्हाट इज दिस टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दिस इज ऑल्सो आपका एक कंपाउंड AB is forming A plus B, and what are you involving here as heat, so if you are involving heat, what type of decomposition reaction would this be, this will also be an example of thermal decomposition reaction, ठीक है, क्लियर हो गए, ओके। तो इंडिकेट्स, अच्छा एक और चीज, जहां पे भी आपका इस तरीके का देखो गैस को हम, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्म ऑफ अ गैस, इसको हम ऐसे मार्किंग करते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड को ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, बोथ आर एक्सेप्टेबल फॉर्मेट्स, ठीक है, बोथ आर एक्सेप्टेबल फॉर्मेट्स, ओके। इंडिकेट्स एवोल्यूशन ऑफ गैस, सो वी कंक्लूड अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय हीटिंग इज कॉल्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल्स आपके हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट एंड हीटिंग ऑफ शुगर, ये सारे आपके एग्जांपल्स हो गए, ठीक है, दीज आर एग्जांपल्स, ठीक है। हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जांपल हमने कंसीडर किया, जहां पे आपने क्या किया, CaCO3 विच इज बेसिकली सॉलिड, देखो इसको हीट किया तो ये क्या बनाया, कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ गैस, ठीक है। फेरस सल्फेट भाई साहब